कनाडा का हाल हो गया बेहाल। भारत के कूटनीतिक रणनीति के चलते कनाडा का बहुत बड़ा नुकसान। अगर भारत के लोगों से एक सर्वे में पूछा जाए कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन देशों का नाम बताइए, तो उसमें चीन, पाकिस्तान के साथ साथ अब से कनाडा का नाम भी जोड़ा जाएगा। और इसके लिए कनाडा एज अ कंट्री या वहाँ के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार है कनाडा का सिर्फ एक आदमी, जो उनका प्रधानमंत्री है, जिसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये आदमी भारत कनाडा संबंधों का कितना बड़ा विलन है, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आज की तारीख में खुद कनाडा के लोग, कनाडा की मीडिया और वहाँ की ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ का मानना है कि जिस दिन यह आदमी सत्ता से हट गया, प्रधानमंत्री पद इसका चला गया, नई सरकार वहाँ पर आ गई, मुश्किल से 6 महीने लगेंगे कनाडा, जो आज भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़े दुश्मन देशों में आता है, सबसे बड़े दोस्त देशों में आने में यह इस लेवल का विलन है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस विलन का पत्ता अब साफ होने जा रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, जो लिबरल पार्टी है, उसी के सांसदों ने बगावत कर दी है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और सिर्फ 4 दिनों का वक्त दिया है। जी हाँ, 28 अक्टूबर तक का वक्त है कि या तो तुम इज्जत से इस्तीफा दो, अपनी जो बची कुची लाज है अपने देश में उसे बचा लो, वरना हम तुम्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से सत्ता से उखाड़ फेंकें। तुम्हारी जो बची कुची इज्जत है, जो पॉलिटिकल लेगे हैं, उसका भी अंत हो जाएगा। और इसके लिए सिर्फ 4 दिन है, यानी कि 28 अक्टूबर तक का वक्त तुम्हारे पास है। उसके बाद तुम्हारे पास 1 मिनट नहीं बचेगी। और बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का पत्ता साफ होना लगभग तय है। इनकी कुर्सी जाना अब निश्चित हो चुका है, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बहुत भयंकर है। मैं यह शब्द भयंकर दबाव का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, तो आप खुद समझ जाएंगे जब मैं आपको यह कहानी बताऊंगा, जो अब से 3 दिन पहले घटित हुआ यह कि कनाडा की जो सत्ताधारी पार्टी है, यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है ना, लिबरल पार्टी, वो इस समय सत्ता में है। उनके विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है वह है कंजर्वेटिव पार्टी। उसके नेता हैं, पोलिवित में प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है पोलिवपियरे। तो अब हुआ यह कि प्रधानमंत्री की पार्टी के करीबन 60 सांसद इन विपक्षी पार्टी के महोदय के पास पहुंचे और कहा कि हमें हमारी ही पार्टी में बोलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि जब हम किसी मुद्दे पर संसद में बोलने को कहते हैं तो प्रधानमंत्री हमें बोलने नहीं देते। यह बात आज की तारीख में कनाडा की पॉलिटिक्स में भूचाल ला चुकी है। यहाँ तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कल पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ। आप सोचिए, प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहना पड़ रहा है कि मैं कोई तानाशाह नहीं हूँ। मुझे इस तरीके से गलत इल्ज़ाम में मत उलझाइए। ये हालत है इस समय जस्टिन ट्रूडो की और उनकी जो पॉलिटिकल लेगासी है ना, लिटरली उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी भारत विरोधी थे। अब ये रहे हैं करीबन 10 सालों से, इनकी जो पूरी फैमिली लेगेसी है ना, वो डिस्ट्रॉय कर दी है। जस्टिन ट्रूडो ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही, ज़्यादा नहीं, पिछले 2.5-3 सालों के अंदर ही जो इन्होंने कांड किए हैं, अपनी पूरी फैमिली की जो लेगेसी है वह तबाह कर दी है अपनी खुद की। आने वाले समय में जो पॉलिटिकल भविष्य है वो दांव पर लगा दिया है बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए अब इनकी पार्टी में विद्रोह है इन्हें सत्ता से हटाने का। उनके पार्टी के बड़े लीडर का मानना है कि 6 महीनों में चुनाव है। जस्टिन ट्रूडो के साथ अगर हम चुनाव में जाएंगे तो मुश्किल से 10 पर वोट नहीं मिलेंगे हमें। हम 3040 सीटों पर सिमट जाएंगे और हम कनाडा की सबसे बड़ी पार्टी हैं इस समय। और कुछ ही महीनों के अंदर हम कनाडा की 4थी सबसे बड़ी पार्टी बनकर रह जाएंगे और इसके साथ ही लिबरल पार्टी का अंत भी हो जाएगा। इससे अगर बचना है तो जस्टिन ट्रूडो को बर्खास्त किया जाए, एक नया प्रधानमंत्री चुना जाए। 6 महीनों के लिए जो कुछ काम करें, लोगों के मन में थोड़ा बहुत गुस्सा कम करें, ताकि हम किसी तरीके से 100 तक पहुंचे, यानी कि मुख्य विपक्षी दल का जो पद होता है कम से कम वह हमें मिले। इन्हीं सब कारणों की वजह से कनाडा की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वह बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है और आने वाले समय में कनाडा में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है, जिसे देखने के बाद हमें बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।